गुरुजी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज है, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। भगवान, बड़े सौभाग्य की बात है कि ये श्रेष्ठ विचार आप संसार में पहुंचाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण वह विभूति हैं जिनका नाम आते ही दो शब्द नाचने लगता है, हृदय में नृत्य करता। वो है भगवान का कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्म तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धम्मसंस्थापनाय शंभुवाम युगे युगे। कहने का तात्पर्य भगवान कृष्ण का अर्थ है कि धर्म रूप, अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना भगवान का यही स्वरूप है। भगवान का कृष्ण का नाम जहाँ आता है वहाँ यही है कि वो धराधाम पर आए, लगभग 125 वर्ष वो पृथ्वी पर रहे और उतने दिन में उन्होंने कितने कार्य किए इस जगत में। धर्म की स्थापना की और दुष्टों का और अधर्म का विनाश किया। अभी 5126 वर्ष कलयुग को लगे हो रहा है और द्वापर बीता है। द्वापर के अंत तक भगवान थे ही, युधिष्ठिर के ही साम्राज्य में वो अपने गोलोक को गए। तो भगवान कृष्ण के नाम से यही स्पष्ट है कि धर्म रूप है। हम सृष्टि वाले जो हैं, जगत वाले जो हैं, वो मन वाणी कर्म से सदैव धर्म का कार्य करें, यानी अधर्म न करें, किसी जीव जंतु को पीड़ा न दें। देखिए इसी कड़ी में देखें, आप गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के अवतार थे। उनका वो बहुत अल्प समय के लिए पृथ्वी पर आए, कारक पुरुषों में दिव्य अवतरित थे और उन्होंने धर्म की व्यवस्था की 4 आश्रम स्थापित किए, जैसे बद्रिकाश्रम है या द्वारिकापुरी है या रामेश्वरम है, जगन्नाथपुरी है। ये सब जो आश्रम उन्होंने 4 स्थापित किए, उनका उद्देश्य था कि यहाँ हमारे हस्तमलकाचार्य, टोटकाचार्य, पटवाचार्य, माधवाचार्य जो 4 शिष्य हैं, इन चारों आश्रमों पर बैठकर भारत के इन क्षेत्रों में धर्म का जो ह्रास होगा उसकी व्यवस्था देंगे। इसलिए आज गुरु शंकराचार्य जी ने इन शिष्यों को बनाया। आज तमाम शंकराचार्य की पदें हो गई है और बनारस से देखे पत्रा निकलता है, एक पंत्रा विश्व पंचांग का उसे संबंध, उसमें संबत 1 वर्ष आगे का चल रहा है। संबत ये चल रहा है कालयुग, उसमें 1 वर्ष जो अगले वर्ष आएगा वो संबत छाप दिया गया है, वो साथ ये आ रहा है। बनारस से पंचांग निकलते हैं, आज गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किए। ये शंकराचार्य लोग कोई धर्म की व्यवस्था नहीं देते हैं। ये देखे पत्रा कहाँ गड़बड़ कर रहा है, धर्म का कहाँ ह्रास हो रहा है, पर्व कौन से 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, क्या होना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे, ये क्या नाम है, राम भद्राचार्य जी बोल रहे थे टीवी पर, वो दोनों नेत्रों के बेचारे दीन भी है। वो कह रहे थे कि वो विघटन कर रहे हैं ब्राह्मणों में, उनको यही नहीं पता है कि ब्राह्मण क्या होता है। वेद के शुक्ल यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में दिया, ब्राह्मणों संगमासीत बाहो राजन्य हृता पुरूर तदस्य यद्वैसा पद्मग्न शूद्रोजर। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है और दूसरा बात, ना उसमें मिश्रा है, ना पाणे है, ना शुक्ला है, ना द्विवेदी है, ना कुछ है। विश्व कहाँ से किस पुराण से आया, ये राम भद्राचार्य जी को ही नहीं पता है। वो विघटन पैदा कर रहे हैं, ब्राह्मणों में विद्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। अभी टीवी पर मैं सुन रहा था, हमारा कहना है जिस पृथ्वी पर जितनी जातियां हैं उनके गोत्र हैं, गोत्र जो है वो ऋषि के हैं, ऋषियों को ब्रह्मा ने बनाया, वो सब ब्राह्मण है। तो पृथ्वी पर जितने जीव हैं वो सब ऋषियों के संतान हैं और सब ब्राह्मण ही है, दूसरी जात है ही नहीं। कर्मों से लोग बट गए हैं, बाकी सब ब्राह्मण है। पुराण कह रहा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, ब्रह्मा से उत्पत्ति जब हुई तब ऋषि निकले, ऋषियों से गोत्र निकला। ये मिश्रा पाणे शुक्ला द्विवेदी त्रिवेदी कहीं आते ही नहीं, ईश्वर विश्व आता नहीं। आज राम भद्राचार्य जी बोल रहे थे क्योंकि ब्राह्मण ऐसे हैं, वो पाठक है, मिश्रा है, सदी पारी लोग कानपुर जाइए है, वो उनका विवाह में रहता हो, ऐसे उनको यही नहीं ज्ञान है ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। यहाँ सब उपजातियां स्वयं लोग बना लिए हैं। तो धर्म की स्थापना भगवान के का नाम जहाँ आता है वहाँ यही होता है, धर्म ही धर्म, अधर्म का लेश मात्र समावेश नहीं। उन्होंने जीवन भर धर्म के लिए युद्ध किया और अधर्म की स्थापना तो छोड़िए, उन्होंने अधर्म का विनाश किया। आज सब अधर्म की स्थापना कर रहे हैं, धर्म का विनाश कर रहे हैं, यह स्वरूप है। ये हम आपको क्या बताएं। एक व्यक्ति हमको मिला, उसने कहा पंडित जी ये देखो सब हिंदू मुस्लिम विवाह का, इस पर कोई बात हम नहीं बोलेंगे। उसने कहा पंडित जी हिंदू मुस्लिम, एक व्यक्ति हमको मिला, उसने कहा पंडित जी ये बताइए, हम गाय को रोटी खिलाते हैं और लोग रोटी से गाय को खाते हैं, बताइए कैसे तादात्म्य बनेगा। समझ रहे हैं आप। तो ये सब विघटन समाज में विचार और सबके कैसे कैसे चल रहे हैं, लोग सत्याचरण करें, सारे द्वंद्व मिट जाए। धर्म की स्थापना जैसे गांधी जी थे या कोई थे, जवाहरलाल थे, जितने नेता थे, विचारक थे, आदि थे, हमारे राष्ट्र को बांटा गया तो धर्म का क्या निर्णय था। हमारे राष्ट्र को किसी को बांटने का अधिकार नहीं, गलत कह रहे हैं। और जो आया हमारे में रहकर मिलकर रहे
अच्छा ये वो बांट रहा है तो जहां जाए वहीं रहे, और ये जहां रह रहा है तो जिन लुटेरों ने या जिन लोगों ने हमारे जिन स्थानों को तोड़ा वो तो भारतीयों को तुरंत दे देना चाहिए। कांग्रेस ने रोक लगाया कि वो 47 के पहले की स्थिति रहेगी। ये सब विघटन है, ये धर्म की स्थापना नहीं। धर्म का स्थापना है किसी जीव जात धर्म को आपके राज्य में आपके द्वारा कष्ट न हो, यही धर्म है। तो जहां किण का नाम आता है ये तो धर्म तो गया, जहां धर्म है वही जय। किण का नाम जहां जुड़ेगा वहां धर्म ही धर्म है। तो हमारा कहना है, आपने पूछा किण का जन्मदिन है, इसमें संसार और भक्तों को क्या मिलना चाहिए? भक्तों को यही मिलना चाहिए कि वो धर्म धारण करे और धर्म का विनाश करे, अधर्म का विरोध करे और किसी के साथ अन्याय न करे, केवल अधर्म का विनाश करे, बस। आज गुरुजी देखा जाए तो कलयुग में भगवान कृष्ण को मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, भगवान को इसलिए लोग मानते हैं, कृष्ण भगवान की मानने वालों को कृष्ण भगवान की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि भगवान का जो गीता में 10वां अध्याय है विभूत नाम योग, भूत माने उनका स्वरूप, वो क्या है? तो भगवान कहते हैं मैं ही पेड़ हूँ, मैं ही हाथी हूँ, मैं ही कुत्ता हूँ, मैं ही बिल्ली हूँ, मैं ही सुअर हूँ, मैं ही चांडाल हूँ, मैं ही चींटी हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही जंतु संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड मैं ही हूँ। तो जब भगवान ही सब हैं, हम आप सब भगवान ही हैं, तो भगवान किन को मानने वाले तो बढ़ते जाएंगे। जो जो भगवान किन के बारे में लोगों को ज्ञान होता जाएगा। देखिए अभी महाभारत बना, उसमें बढ़िया भगवान किन का क्या रोल दिखाया गया। इस प्रकार से तमाम प्रकार के लोग आजकल फिल्मी दुनिया के माध्यम से भी धर्म की स्थापना हो रही, वो पिक्चर बनाते हैं या जो कुछ उसमें धर्म का स्वरूप दिखाते हैं, तमाम लेख प्रसारित हो रहे हैं, तमाम आश्रम चल रहे हैं, तमाम सत्संग हो रहे हैं। तो भगवान किन का स्वरूप ही है कि भगवान के आप हैं, जीव हैं, जंतु हैं, चींटी है, पत्थर है, टूटा दिल, यानी संपूर्ण जगत भगवान ही है, हम आप कुछ नहीं है। तो भगवान को तो मानेंगे ही लोग। और भगवान का विभूत नाम योग 10वां अध्याय जो है उसमें भगवान ने यही कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप देखिए जैसे भगवान ने कहा कि वृक्षा नाम अस्तु, हम वृक्ष में अस्तु हूँ, मैं पीपल हूँ, मैं स्त्री नाम उन्होंने कहा, फिर मेधा दिति क्षमा गायत्री इत्यादि नारियों का नाम बताया। इस प्रकार से भगवान ने ही बताया कि हम जगत के हम ही हैं, हम ही उनके स्वरूप हैं, हमारा ही अंश है और हम ही जगत में हैं। एक सवाल गुरुजी लेंगे, जब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो फिर मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? देखिए ऐसा है, भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है, न दत्ते कश्चित् पापम नैते सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं मुह्यन्ते जन्तवः। जैसे कोई व्यक्ति बिना तमाकू के नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति बिना तमाकू के नहीं रह सकता, बिना पान पुड़िया के नहीं रह सकता, बिना मांस मदिरा के नहीं रह सकता। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो व्यक्ति तमाकू का या जितनी ये चीजें हैं इनका वो स्वामी नहीं, इनका वो दास है। भगवान ने विवेक दिया है, विवेक पशु के पास नहीं है, मानव के पास विवेक है। जैसे अभी बैल खेत खा रहा हो तो आप निकलेंगे, कहेंगे विश्वा भी विश्वा खाई गए, का बांधो मैं भूसा हुई चारा, हम दोनों लोग मरेंगे। बैल को ज्ञान नहीं है, केवल मानव को ज्ञान है, तो इसे विवेक कहते हैं। तो विवेक मानव अपने इंद्रिय के वशीभूत होकर के और भ्रष्ट जब कर लेता है तब वो कुकर्म करता है। समझ गए आप? वो भगवान ने तो विवेक दिया है, विचार दिया है कि सद्विचार दिया। आप किसी को काटा न चुभोए, किसी का जेब न काटे, किसी के साथ अन्याय न करें, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, कमीशन न करें, घूसखोरी न करें, मांस मदिरा न खाएं, अन्याय न करें, ये सब कह रहा है। ये मानव को स्वीकार नहीं है, वो इंद्रिय लोलुप हो चुका है इस समय का मानव। कारण उसके आचरण, उसके खान, उसके पान, उसके व्यवहार भ्रष्ट हैं। पहले ये सब संचित नियमित होते थे कि घर में यही बनेगा, इतने खाना है, इतने में आपको रहना है, इतना आपको करना है, इस प्रकार से बोलना है। आज कुछ नहीं लागू हो रहा है, जो चाहे वो लोग बोल रहे हैं, जैसा चाहे जो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ आपने जो कहा भगवान है, लेकिन जो सृष्टि बनी है, सृष्टि में मानव को भगवान ने बनाया तो उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकार समाफलेषु कदाचन। आपको कर्म में हमने स्वतंत्र कर दिया। क्यों स्वतंत्र कर दिया? विवेक दे दिया। विवेक का अर्थ है कि ज्ञान, हम इस जीव को कष्ट न दें,
इनके घर में आग न लगाएं। इस बैल को या सूअर को या चींटी को, बिल्ली को, कुत्ते को, सिंह को, हाथी को, इनको ये नहीं मिला है। तो जब भगवान ने विवेक दे दिया, जैसे उदाहरण, आप हमको एक टार्च दें और कहे पंडित जी इस रास्ते पर आपको जाना है और उसमें कंकड़ है, कीचड़ है, कांटा है, इसको जलाना, यदि उस टार्च का हम प्रयोग नहीं करते तो हमें कांटा भी चुभेगा, कंकड़ भी लगेगा। तो भगवान ने कहने का तात्पर्य विवेक दे दिया। विवेक को मानव ने चूल्हे भार में फेंक दिया और उसका जो मन हो रहा है वो कह रहा है, कर रहा है। जैसे तमाम आतताई है, भारत में मंदिरें तोड़ डाली, तमाम आतताई है, वो तमाम जितने जीव जंतु को काटे खाए जा रहे हैं, तमाम आतताई है, बीड़ी है, सिगरेट है, मदिरा है, गिद्ध है, भैंसा जाने क्या क्या आचरण कर रहे हैं, तमाम आतताई है, लोगों के जेब को काटते हैं। तमाम देखो ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, ये क्या कर रहे हैं। अभी देखिए एक प्रसन्नता का समाचार आपको हम बताएं, अभी अभी योगी का मंत्रिमंडल विधायकों के वेतन को बढ़ा दिया, कितना बढ़िया काम किया। और ये आशाएं हैं, ये आंगनबाड़ी है, तमाम हड़ताल की, इनका एक पैसा नहीं बढ़ाएं, 52 बार वादा की, एक पैसा नहीं बढ़ाया, उसी में से इनका वेतन 10,000 कर देते। ये बेचारी मर रही। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, ये सीबीआई लगा दें, ये तो मैं बात कह रहा हूँ, निरीक्षण करें। आशाएं काम करती हैं, 150 रुपया उनको मजदूरी जब किसी दिन मिलता है, 75 कर्मचारी खा जाता है। ये उनका पेमेंट आना होता है तो कागज भरते हैं, तो 2000 डोनेशन लेते हैं। ये अपने सीबीआई से चेक कर ले योगी, यही सब हो रहा है। क्या हो रहा है? तो कहने का तात्पर्य अपना वेतन तो इन लोगों ने बढ़ा लिया, लेकिन कर्मचारियों का नहीं बढ़ा रहे हैं। तो यही धर्म की स्थापना है कि आप सत्कर्म करें। एक बार जैसे घर में भोजन बने, भोजन परोसने वाला, भंडारा करने वाला सबको खिला दे तब खाए। सब भूखे मर रहे हो, तुम अपना माल खाए रहे हो, तब तो बेकार हो गया। गुरुजी एक सवाल और लेंगे आप। हाँ। आपने अभी बताया है कि मनुष्य जो है हाँ, वो किसी का अहित ना करे, हाँ, किसी भी जीव का अहित ना करे। अहित ना करे। लेकिन इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें ये कहा जाता है कि मेढक को सांप खाएगा, मेढक कीड़े खाएगा, और मेढक को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा। ये सब फिर क्या है? ये इसका उत्तर हम दे चुके हैं, आप नहीं उस पर ध्यान दिए। हमारा ये कहना है, मानव को विवेक मिला है, पशु को नहीं। हाँ। पशु क्या करेगा? ये मानव के तरह कर्तव्य नहीं कर, उसे ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो मानव को है ना कि हम सांप को न खाएं। आप जियोग्राफी देखिए, वो सांप को पकड़ता है, मुड़ काट देता है, कर ककड़ी तरह कच्चे खा जाता है, उड़ी सूड़ी जनका साइड पर पत्ते खा जाते हैं। तो ये मानव के पास विवेक है, ये और जीवों के लिए नहीं है। वो क्या करेंगे? वो अपने कर्म गति को करके उस सृष्टि के नियम, भगवान शिव का जो व्यवस्था है नारायण का, उसके अनुसार अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। एक सवाल गुरुजी यहाँ दिमाग स्ट्राइक कर रहा है। हाँ बिल्कुल पूछो। अगर संख्या बढ़ती जाएगी हाँ, तो फिर इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा है, ये प्रकृति जो है, आप कर चुके अपना प्रश्न जी, हम उसी का उत्तर दे रहे हैं। आप ये जो प्रकृति है, ये पृथ्वी जो है या ब्रह्मांड है, इसको किसी नेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर ने फैक्ट्री में नहीं बनाया है। स्वयं ये सब उसी के अंतर्गत बने हैं और चल रहे हैं और नष्ट हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर जाने कितने प्रबुद्ध जीव जंतु, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, संत, महात्मा पैदा हुए और वो इसी संसार में चलते हुए नष्ट हो गए। तो ये स्वयं प्रकृति संचालित व्यवस्था है। जैसे अभी इसमें आप ले लें, पृथ्वी बनी तो किसी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक से थोड़ा इसका नक्शा मैप लिया गया, कहाँ टीला रहेगा, कहाँ गड्ढा, कहाँ मैदान, कहाँ जंगल, कहाँ रेड। आज जहाँ टीला है गड्ढा बना रहे हैं, जहाँ गड्ढा है 25 मंजिल बना रहे हैं। ये नेचुरल डिसबैलेंसिंग किस इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक के लोग सही करेंगे। पृथ्वी को छूना नहीं चाहिए, जो जैसे उसे बसना चाहिए। तो प्रकृति यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रकृति के द्वारा बढ़ेगी। प्रकृति सृजन सृजन दोनों करती है, वो समेट लेगी। एक भूकंप आएगा, सब मर जाएंगे 2 मिनट में। वो किसी को ढूंढने का आवश्यकता नहीं, ये प्रकृति के द्वारा बुद्धि संचालित है और बुद्धि जरा सा प्रकृति मेंटेन करेगी। ये देखिए, अब आपने पेड़ का नाम लिया था तो गीता में भगवान ने कहा है, मैया अध्यक्षेण कुरकीर्ति विश्वते सचराचरम। अर्जुन, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर में व्याप्त होकर के संचरित हो रही है। कहने का तात्पर्य, ये पृथ्वी जो है किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया। ये जगत जो है जिस प्रकृति से, जिस स्वरूप से बना है वही ईश्वर है। तो ईश्वर जो है उसके जो कोई कार्य होता है, जैसे आप फोटो खींच रहे हैं, आप अध्यक्षतम स्विच चल रहा है, ऐसे जगत परमेश्वर के अधीनस्थ चल रहा है, किसी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक फैक्ट्री से नहीं चल रहा है। तो भगवान कहते हैं, मैया अध्यक्षेण प्रकृति सुईते सचराचरम। जरा सा प्रकृति को फिट कर देंगे। देखें आप यूक्रेन को देखिए, रूस को देखिए, वो जितने रास्ते देखिए क्या हो रहा है। ऐसे जरा सा कहीं फिट हुआ, ये लड़के मर गई है, ये भूकंप आई मर गई है। जल अभी कोई 71% जल है, 29% मिट्टी है।
पृथ्वी पर जल नहीं है, जल में पृथ्वी डूबी है और इसको ये खोद खोद करके भट्टा बना रहे हैं, परत गायब हो रही है, नीचे खोद कर इसके ऑक्सीजन कोला गैस जो धातुएं हैं सब निकाल रहे हैं, इसको विदेर किए देते ये उसी शरबत बन जाएगी, जैसे मर गई है, चिंता न करो।